कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं बेटा? आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है बेटा? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट symbolically as if there exists correspondence between them such that all correspondent side and angles are congruent। बेटा ये दो ट्रायंगल्स बनाए हमने, नाम दे दिए ए बी सी, इसको डी ई एफ। दो ट्रायंगल्स हैं बेटा, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो बेटा ये दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो बेटा हम लिखते हैं यहाँ पर ये जो एंगल ए एंगल ए, एंगल बी एंगल सी, इसको बेटा ये एंगल है हमारा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। यहाँ एंगल बेटा डी, एंगल यहाँ पर बेटा ई, और ये क्या है बेटा? एंगल एफ। तो बेटा दो ट्रायंगल्स हैं, यहाँ इस ट्रायंगल में देखिए ए, तो हम इसको कहते हैं बेटा एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है बेटा एंगल ई, और बेटा एंगल सी, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है बेटा एंगल एफ। बच्चे ये दो ट्रायंगल्स थे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहले मैंने आपको एंगल्स का बताया, अब साइड किस तरह होगा बेटा? देखिए ये साइड ए से बी, और ये ट्रायंगल की साइड डी और ये आपस में बेटा क्या है? कॉन्ग्रुएंट। तो हम कहेंगे बेटा ए बी कॉन्ग्रुएंट है डी, और बी सी कॉन्ग्रुएंट है बेटा ई एफ। उसके बाद बेटा सी ए कॉन्ग्रुएंट है एफ डी। तो बेटा ये दो ट्रायंगल्स हमने आपको ड्रा करके दिखे हैं बेटा, और ये बेटा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है बेटा, और इसमें मैंने एंगल्स और साइड के बारे में बताया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, रिव्यू 10 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक है बेटा। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, ठीक है। उसमें दो आपको ट्रायंगल्स दी हुई हैं, उस दो ट्रायंगल्स में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम और एन। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो क्रॉसपोंडेंस साइड, क्रॉसपोंडेंस एंगल्स वो भी कॉन्ग्रुएंट। तो देखते हैं यहाँ पर मेजरमेंट एंगल एम। तो मेजरमेंट एंगल बेटा एम क्या है? मेजरमेंट एंगल एम 30 डिग्री है बेटा। तो इस ट्रायंगल में 30 कहाँ नजर आ रहा है बेटा आपको? बी। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल जो एम है वो भी 30 है, और मेजरमेंट जो एंगल बी वो भी 30 है। यानी कि मेजरमेंट एंगल एम और बी ये आपस में क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसको मजीद भी हम कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट एंगल एम और बी ये आपस में इक्वल भी करेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास है मेजरमेंट एंगल एन। तो मेजरमेंट एंगल एन हमारे पास क्या है बेटा? 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के अंदर चेक करेंगे 60 डिग्री कहाँ है जी? वो सी के ऊपर है। हम क्या करेंगे? मेजरमेंट एंगल एन कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल सी। क्योंकि बेटा मेजरमेंट एंगल भी 60 डिग्री के और मेजरमेंट एंगल सी वो भी 60। तो हम ये बेटा कहेंगे ये दोनों जो ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं ये आपस में क्या है बेटा? कॉन्ग्रुएंट है, और इसको हम इक्वल भी कहते हैं। तो मेजरमेंट एंगल ए, अब मेजरमेंट एंगल ए जी क्या है? 90 डिग्री बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे मेजरमेंट एंगल एफ
ये भी 90, तो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल एल, क्योंकि बेटा मेजरमेंट एंगल ए वो भी 90 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल एल वो भी 90 डिग्री है, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट भी है और ये आपस में इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एल इज इक्वल टू 90। तो बेटा ये दो ट्रायंगल्स थी, इसके हमें तीन पार्ट्स दिए थे, मेजरमेंट एंगल एल फाइंड करना था, मेजरमेंट एंगल एन फाइंड करना था, मेजरमेंट एंगल ए फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड क्या कह रहा है बेटा एक्स। तो इसमें भी दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं आपको, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एल एम एन। तो यहाँ फाइंड क्या करना है बेटा, हमने एक्स फाइंड करना है। तो दो ट्रायंगल्स हैं और दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका जो बेटा साइड ट्रांसफॉर्मेशन साइड एंगल्स ये भी बेटा क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आप देखिए बेटा, तो मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए क्या है बेटा 40 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में 40 डिग्री कहाँ नजर आ रहा है बेटा, यहाँ आपको एल। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एल इज इक्वल टू 40। ठीक है बेटा, मेजरमेंट एंगल ए क्या है बेटा 40 है, और यहां पर हमने देखा 40 इस ट्रायंगल पे कहां है, तो वो था बेटा मेजरमेंट एंगल एल। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एल, वो किसके इक्वल बेटा 40 डिग्री। इसी तरह बेटा फिर देखिए मेजरमेंट एंगल पी क्या है बेटा, मेजरमेंट एंगल बी 80 डिग्री। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू हम मेजरमेंट एंगल एम 80 डिग्री कहां बन रहा है बेटा एम पे, तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल एम किसके इक्वल है बेटा 80 डिग्री। बेटा फिर सुन ले, मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यूज क्या है बेटा हमारे पास 80 डिग्री, और 80 डिग्री यहां इस ट्रायंगल में कहां बन रहा है एम के ऊपर। तो हम कहेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू 80 डिग्री। उसके बाद बेटा देखिए मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, जहां देखिए बेटा आपके पास मेजरमेंट एंगल एम, देखिए ना बेटा तीन एंगल्स होते हैं ट्रायंगल्स में। अब देखिए एक एंगल मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल एल जी आपस में क्या है बेटा इक्वल है। उसके बाद मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल एम जी आपस में इक्वल है। तो थर्ड एंगल हमारे पास क्या है मेजरमेंट एंगल सी, मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल है मेजरमेंट एंगल एम। तो देखिए बेटा मेजरमेंट एंगल सी क्या है हमारे पास 60 डिग्री इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एम क्या है बेटा हमारे पास एक्स। हमने फाइंड क्या करना था बेटा एक्स, तो ये बेटा हमने फाइंड कर लिए। फिर से सुन ले बेटा, ये दो ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो हमने क्या किया है, मैंने लिखा है मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है जी, ए क्या है जी 40 डिग्री, उस ट्रायंगल में देखा जी 40 डिग्री कहां है, वो जी मेजरमेंट एंगल एल। तो मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एल इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए बेटा मैंने लिखा है मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल बी क्या है बेटा 80 डिग्री। इस ट्रायंगल में चेक किया 80 डिग्री कहां है मेजरमेंट एंगल एम, तो मैंने लिखा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एम इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल ये क्या है आपस में इक्वल है। उसके बाद थर्ड एंगल इस ट्रायंगल का मेजरमेंट एंगल सी किसके को रखा है बेटा मेजरमेंट एंगल एम के। तो सी क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, और मेजरमेंट एंगल एम क्या है हमारे पास x डिग्री है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम इसको मजीद भी लिख सकते हैं कि x डिग्री किसके इक्वल है बेटा 60 डिग्री। तो हमने फाइंड x किया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें भी आपको ट्रायंगल्स दी हुई है बेटा, तो दो ट्रायंगल्स दी हुई है, इसमें हमने m फाइंड करना है और x फाइंड करना है। तो
इसमें देखिए बेटा एम फाइंड करना है हमने और एक्स फाइंड करना है। तो दो ट्राइंगल्स हैं तो इसके बेटा क्रॉसपोंडेंस एंगल और ये क्रॉसपोंडेंस एंगल बेटा, इन दो ट्राइंगल्स के ये आपस में अपोजिट है बेटा। अगर ये अपोजिट है तो ये इक्वल भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। फिर देख लें बेटा मैंने इसको लिखा है दो ट्राइंगल्स हैं, ये एंगल बेटा इस ट्राइंगल का और ये आपस में क्या है अपोजिट। अगर अपोजिट है तो हम इसको कह सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है बेटा, ये मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल सी। तो मेजरमेंट एंगल बी क्या दिया हुआ है 55 डिग्री बेटा इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी क्या दिया हुआ है 5x + 5 होल डिवाइड। फिर देख ले बेटा इस ट्राइंगल्स में हमने x और m की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये एंगल है बेटा, ठीक है, ट्राइंगल का और दूसरी ट्राइंगल का एंगल है, ये आपस में क्या है अपोजिट है। तो हम अपोजिट है तो हम इसे कहते हैं ये इक्वल, ठीक है जी। तो क्रॉसपोंडेंस एंगल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। हम क्या लिखते हैं बेटा मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है। मेजरमेंट एंगल बी क्या है बेटा 55 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल सी क्या है ये एंगल का वो है 5x + 5 होल डिवाइड। अब इसमें से हमने x फाइंड करना है। तो देखिए बेटा 55 डिग्री इज इक्वल टू 5x डिग्री + 5 डिग्री होल डिग्री का बेटा डिग्री इसको भी दे दिया इसको भी दे दिया। आप 55 डिग्री बेटा ये +5 है, आप इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा बेटा इक्वल के -5 डिग्री हो जाएगा बेटा, साइन चेंज करके इज इक्वल टू 5x डिग्री। तो बेटा 55 में से 5 कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा। 50 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5x डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, हमें x चाहिए बेटा, हमें x चाहिए। तो x के साथ आपको क्या नजर आ रहा है 5, तो इसको 5 में हम दो साइड डिवाइड करेंगे। तो बेटा इसको जब डिवाइड करें 5 में तो ये x डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 50 डिग्री और 5, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो हमारे पास यानी कि 10 डिग्री आ गया। तो बेटा x डिग्री हमारे पास किसके इक्वल है जी 10, ठीक है बेटा। इसी तरह हमने ये एंगल्स उठाए। अब बेटा क्या उठाएंगे साइड, ठीक है जी। तो साइड हमें दी हुई है आपके सामने बेटा, तो हम साइड किस तरह लिखेंगे, ये साइड मेजरमेंट BD इज इक्वल टू मेजरमेंट DC, यानी कि इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड आपस में इसको बेटा इक्वल रखेंगे और यहां से हम क्या फाइंड करेंगे m फाइंड करेंगे। तो मैं इसको लिखता हूं मेजरमेंट BD इज इक्वल टू मेजरमेंट DC, ठीक है बेटा। इस ट्रायंगल की ये साइड और इस ट्रायंगल की ये साइड ये इक्वल रखिए बेटा। अब BD क्या है वो आपके सामने है बेटा, BD है हमारे पास 5m - 3 इज इक्वल टू DC क्या है हमारे पास 2m + 6। BD की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 5m - 3 और DC की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m + 6। तो बेटा BD की वैल्यू लिखी है इज इक्वल टू DC की वैल्यू लिखी है। तो यहां से बेटा हम m फाइंड करेंगे। तो m वाली m की तरफ ले आते हैं वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए बेटा 5m - 2m इज इक्वल टू ये +2m था इक्वल किस तरफ ले हैं -2m हो गया, ठीक है बेटा। तो ये बेटा 6 ये -3 है, इधर ले चलते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा +3। तो बेटा हमारे पास ये क्या आ जाएगा 5m - 2m, ठीक है जी। तो इसमें बेटा देखिए हमारे पास 5 में से 2m कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3m इज इक्वल टू 6 + 3 क्या आ जाएगा बेटा 9। 3 पे इसको डिवाइड करें तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3। तो यहां से हमने m और x फाइंड करना था बेटा। तो फिर से देख लें, एक दफा बेटा फोकस कर लें बोर्ड की तरफ। बेटा ये दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो इसमें हमने x और m फाइंड करना है। तो ये बेटा एंगल और ये एंगल यानी एंगल B एंगल C, बेटा मैंने इसको इक्वल रखा
ठीक है। एंगल बी क्या है हमारे पास 55 डिग्री, एंगल सी क्या है हमारे पास 5x + 5 होल डिग्री का। 55 डिग्री वैसे लिख दिया, इसको 5x डिग्री लिखा प्लस 5 डिग्री वैसे कर सकता। अब देखिए 5 डिग्री को इधर ले आया, कांस्टेंट था बेटा, प्लस था तो ये क्या हो गया बेटा माइनस हो गया। 55 में से 5 डिग्री क्या आ गया 30 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 5x डिग्री। 5 के इसको डिवाइड किया x डिग्री इज इक्वल क्या आ गया बेटा हमारे पास 10 डिग्री। इसी तरह पे बेटा साइड पे मेजरमेंट BD इज इक्वल टू मेजरमेंट DC। BD क्या है हमारे पास 5m - 3 और DC क्या है हमारे पास 2m + 6 5 है। अब m वाले m की तरफ ले आए, कांस्टेंट की तरफ ले गए 5m - 2m, ठीक है बेटा, और ये -3 था इक्वल टू इसका ले गए +3 हो गया। 5 में से 2 कैंसिल करें बेटा क्या आ जाएगा 3m, 6 + 3 क्या आ जाएगा 9, 3 पे इसको डिवाइड किया m इज इक्वल क्या आ गया बेटा 3। बेटा आज का जो लेक्चर दिया मैंने इसको अच्छे तरीके से देख लें, मजीद भी मैं एक दफ़ा आपको रिवाइज करा रहा हूँ स्टार, ठीक है बेटा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स था बेटा जो आज हमारा टॉपिक था। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है बेटा, ट्रू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट सिम्बॉलिकली if there exists a correspondence between them such that all corresponding side and angles are congruent। all corresponding side बेटा, all corresponding side और angles बेटा ये आपस में क्या है बेटा ये congruent। अगर ये congruent है इसके corresponding side। अब दो ट्रायंगल्स लिए मैंने, ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल्स के ऊपर देखिए मैंने एक नाम दे दिया, इसको A का, इसको B का बेटा, इसको C का, और इसको D का दे दिया, इसको E का बेटा, इसको F। तो इसमें देखिए बेटा मैंने क्या लिखा है ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। अगर बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी साइड एंगल जो कॉरस्पॉन्डेंस होंगे वो भी बेटा क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने लिखा बेटा एंगल A बेटा इस ट्रायंगल का एंगल A और इस ट्रायंगल का एंगल D, ये बेटा आपस में क्या है जी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैंने लिखा एंगल A कॉन्ग्रुएंट है जी एंगल D। उसके बाद बेटा एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के बेटा। तो एंगल B मैंने लिखा बेटा एंगल E के क्या है बेटा कॉन्ग्रुएंट है। एंगल C किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा एंगल F के। तो मैंने एंगल C कॉन्ग्रुएंट बेटा एंगल F लिखा है बेटा। ये पहले एंगल आपको ट्रायंगल्स के अंदर बताएंगे, फिर उसके बाद मैंने आपको साइड बताएंगे ट्रायंगल्स की। अब देखिए इस दो ट्रायंगल्स की साइड, अब ये जो साइड ये A से B एक साइड है, इधर इस ट्रायंगल में क्या होगा DE ये कॉन्ग्रुएंट है आपस में साइड बेटा, B से C और E से F ये आपस में क्या होंगे बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे, और C से A साइड C से A कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा D से F से A, ये बेटा आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट, इक्वल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ क्वेश्चंस फिर मैंने आपको कराए हैं रिव्यू के बेटा ऐसे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो ट्रायंगल्स दे दी, उस दो ट्रायंगल्स में हमें बता रहे हैं ट्रायंगल ABC, यानी कि ट्रायंगल ABC क्या है जी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल NMN। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा उसमें हमने फिफ्थ ब्लैंक्स दिए, हमें फर्स्ट उसने दिया है कि मेजरमेंट एंगल M कॉन्ग्रुएंट है जी, बताएं किसके। तो मेजरमेंट एंगल M हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एंगल M था हमारे पास बेटा 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में देखा कि 30 डिग्री कहाँ, तो वो हमें लग रहा है मेजरमेंट एंगल B। तो हमने कहा मेजरमेंट जो एंगल M है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल B, बिकॉज क्योंकि मेजरमेंट एंगल M और B की वैल्यूज क्या है बेटा सेम है 30, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और दोनों इक्वल भी हैं। तो इसको देखिए बेटा सेकंड को उसने दिया हमें मेजरमेंट एंगल N, ठीक है बेटा, कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, पहले तो हम देखेंगे N कहाँ है दोनों ट्रायंगल्स में, N चाहिए। तो N में हमें क्या नजर आ रहा है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में चेक करेंगे 60 डिग्री कहाँ है, तो 60 डिग्री ये है बेटा इस ट्रायंगल में। तो उसको हमने क्या कहा जी मेजरमेंट एंगल N कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल C, बिकॉज मेजरमेंट एंगल N 60 है बेटा और मेजरमेंट एंगल भी 60 है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको इक्वल भी कह सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट उसने दिया हमें मेजरमेंट एंगल A कॉन्ग्रुएंट। अब मेजरमेंट एंगल A कहाँ है, इस दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे बेटा मेजरमेंट एंगल A है जी 90 डिग्री। तो इधर चेक करें 90 डिग्री कहाँ नजर आ रहा है आपको, L पे नजर आ रहा है।
तो हम कहते हैं जी मेजरमेंट एंगल ए कांग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल एल के, बिकॉज मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यूज भी 90 है और एल की वैल्यूज भी बेटा 90 है, तो इसको हम इक्वल भी कह सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर से हमने दो ट्राइंगल्स उसने दे दिए और बता भी दिया है इफ ट्राइंगल ए बी सी बेटा कांग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम एन, तो ये ए बी सी और एल एम एन आपस में क्या है जी कांग्रुएंट है। अगर कांग्रुएंट है तो बेटा देखिए मैंने लिखा है मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए। अब मेजरमेंट एंगल ए क्या है बेटा 40 डिग्री है, उस ट्रायंगल में चेक करेंगे 40 डिग्री का है तो वो बन रहा है बेटा मेजरमेंट एंगल एल में। तो हमने मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एल इज इक्वल टू क्या 40, मेजरमेंट एंगल ए और एल की वैल्यूज क्या है बेटा एंगल 40 डिग्री आपस में इक्वल। तो नेक्स्ट देखिए बेटा हमने लिखा है मेजरमेंट एंगल बी, वो किसके इक्वल लिखा है बेटा मेजरमेंट एंगल एम की। क्यों बेटा मेजरमेंट एंगल बी हमारे पास क्या है जी 80 डिग्री और एम क्या हमारे पास बेटा वो भी 80 डिग्री है, तो हमने इसमें लिखा मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल एम ये आपस में बेटा इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स की वैल्यूज इक्वल है 80। उसके बाद का थर्ड एंगल बचता है बेटा हमारे पास, थर्ड एंगल कौन सा है मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है, इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एन। अब सी के हमारे पास 60 डिग्री है और एन के हमारे पास x डिग्री है, तो हमने फाइंड भी x करना था, तो मेजरमेंट एंगल सी क्या है 60 लिखा, एंगल एन क्या है मेजरमेंट बेटा वो क्या है x है, तो हमने क्या कहा बेटा x डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें हमने x और m फाइंड करना था बेटा, दो ट्राइंगल्स थी तो यहाँ पर हमें दो उसमें एंगल्स दिए हुए थे, ठीक है बेटा दो एंगल्स, तो हमने कहा ये अपोजिट एंगल्स कह सकते हैं, इसको क्रॉसपोंडेंस एंगल्स भी कह सकते हैं, तो इनको मैंने इक्वल लिख लिया मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल सी। अब मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू क्या है 55 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल सी की वैल्यू क्या है 5x + 5 होल डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल बी क्या है 55 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी क्या है 5x + 5 होल डिग्री। तो देखिए बेटा 55 डिग्री आ गया इज इक्वल टू 5x डिग्री 5 डिग्री 5 इधर ले बेटा माइनस का हो गया, तो 55 में से 5 कट गया 50 हो गया इज इक्वल टू 5x डिग्री। हमें x चाहिए तो 5 को डिवाइड किया बेटा, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया n। उसके बाद हमने साइड में पहले एंगल्स उठाए बेटा, फिर उसके बाद साइड मेजरमेंट BD इज इक्वल टू मेजरमेंट DC। अब BD क्या है हमारे पास 5m - 3 है, DC क्या है हमारे पास 2m + 6 है, तो 5m - 3 इज इक्वल टू 2m + 6। m वाली वैल्यू m की तरफ ले आओ, कांस्टेंट कांस्टेंट की तरफ ले आओ, तो 5m ये +2m था इधर ले बेटा -2m हो गया इज इक्वल टू 6 - 3 उधर ले जाओ बेटा क्या हो गया +3, तो 3 5 इज इक्वल टू 3m इज इक्वल टू 6 + 3 क्या आ रहा है बेटा 9, तो इसको 3 पे डिवाइड करेगा तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया। तो बेटा मैंने आज का लेक्चर आपको 10 चैप्टर के ऊपर दिया है, मजीद आपको कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो डिस्कस करना हो, मजीद कोई इशू हो तो आप फिर बताइएगा। कोशिश यही हुई है कि आज आपको एंगल साइड ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो बेटा आपका होमवर्क है, उसको आप ट्राई कीजिएगा, कोई उसके अंदर इशू हो तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल।